किसी का परिवार का एक अभिन्न अंग कट गया है और बताइए हम लोग कचड़ कचड़ पूड़ी या बुनिया जलेबी खा रहे हैं, ये कहाँ तक तर्क संगत है भाई? इसको रोकिए। ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग बनाएंगे तो यही बन जाएगा, बनाने की कोशिश तो कीजिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम पटना जिला के सिगौड़ी थाना है और हबसपुर गांव है, हम यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ बच्चू जी हैं उनके और नवल किशोर जी, उनकी माता का देहांत हो गया था और देहांत होने के बाद आज शोक सभा मनाई गई है। कार्यक्रम में यहाँ पीपल का वृक्ष रखा हुआ है, उसमें जल डाल करके और उसको प्रतिरोपित करना है, इसके उद्देश्य से यहाँ रखा गया है। दूसरी तरफ तथागत बुद्ध की तस्वीर है और दाएं तरफ और बाएं तरफ उनकी माता जो फुलेश्वरी देवी हैं उनकी तस्वीर रखा गया है और पंचशील ध्वज लगाया गया है। मेरे साथ बच्चू जी हैं और इनकी माता का जो है शोक सभा मनाया गया। और जो मतलब दान पुण्य होता था ब्राह्मणों को या भोजन कराने का जो प्रक्रिया थी उस पर आपने रोक लगा दिया सर। हाँ, जरूरी था क्योंकि मेरे पिताजी जब 2002 में डेथ किए थे उस समय मेरे पिताजी 3 महीना राजेश्वरी नर्सिंग होम पटना में एडमिट थे। अच्छा। उसके बाद डेथ हुई थी उनकी। हम लोग बिहटा में रहते थे, मेरे पिताजी बिजली विभाग में नौकरी करते थे बिहटा में। वहाँ से बॉडी को हम लोग दाह संस्कार पटना में किए। वहाँ से जब हम लोग घर आए तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, चूँकि गांव में खेती बाड़ी जो था वो था, पैसा नहीं था, चूँकि सारा पैसा वहाँ ख़त्म हो चुका था। तो इस गांव का आदमी हमको एक गो 17,000 रुपया 10% सूद पे पैसा दिया, यही मृत्यु भोज करने के लिए। अच्छा। 17,000 रुपया दिया मृत्यु भोज करने के लिए। जब 17,000 रुपया फिर वापस जब 1 आध महीना के बाद मांगना शुरू किया तो हमको खेत अपना इजारा रखना पड़ा उसको, और फिर गिरवी रख के हम उसको पैसा वापस किए। जी जी जी। उस समय हमको बहुत कष्ट हुआ था। उसी समय हम ठान लेते कि नहीं, ये मृत्यु भोज तो बंद होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी भी डेथ कर गए थे, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। और यहाँ के गांव वाला दबाव बनाया था हम लोग के साथ कि नहीं, होना चाहिए, श्राद्ध होना चाहिए। जी जी। सबसे पहले तो नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपके मीडिया नेशनल जनमंच को कि इस तरीके के कार्यक्रम को आप कवर करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। परिचय, मैं भीष्म कुमार मेरा नाम हुआ और पेशे से मैं इंजीनियर था और अभी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। यूपीएससी की क्लासेस लेता हूँ, गेट IAS की। और एक हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की लॉबी है। और आप जिस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की वैचारिकी को हम बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें कालांतर में, इतिहास में कहिए, कालखंड में जो कुछ चीज़ें गलत थी, जो आज के परिवेश में वो नहीं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अगर बंद कर रहे हैं लोग पढ़ने लिखने के बाद, ऐसा नहीं कि संस्कारहीन हो रहे हैं, गलत संस्कारों को बंद करके अच्छे संस्कारों की अगर और बढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसी कार्यक्रम में आप भी आज सम्मिलित हुए हैं। आज जो जैसे फुलेश्वरी देवी का जो शोक सभा मनाया गया, तो इस शोक सभा में यहाँ बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और इसको प्रतिरोपित करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है कि इसे लगाना है पुनः और एक नया बट वृक्ष के रूप में इसको जगह देना है इस संसार में, इस भूमि में। तो क्या है इसका मायने सर? देखिए, पीपल का जो वृक्ष है, सबसे पहले तो इसको आप आडंबर से मत जोड़िए। ऐसा नहीं कि ये भी एक तरीके का वो है, ये प्रकृति की पूजा है। और कोई भी संस्कार, जब हम मनुष्य हैं, प्रकृति में मनुष्य जो है सबसे अधिक बुद्धि वाला माना जा रहा है। इस प्रकृति में जितने जीव जंतु आए हैं उन सबसे अधिक बुद्धि, इसके पास इतनी बुद्धि है कि सबका समुचित उपयोग कर लेता है ये। अब सोचिए कि जिसके पास इतनी शक्ति है कि सबका समुचित उपयोग कर ले, इसका मतलब इस प्रकृति को संतुलन बनाए रखना। प्रकृति की अगर कुछ चीज़ें अनबैलेंस्ड हो रही हैं, असंतुलित हो रही हैं, तो उसको भी संतुलित करने की जिम्मेवारी भी इस मनुष्य की है, इस मानव जाति की है। क्योंकि इसी मानव जाति ने कालांतर से लेकर आज तक हम
उसको डिस्टर्ब किए हैं, तो अब प्रकृति भी हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो किसी तरीके से उसको पुनः संतुलित करने के लिए हमको प्रकृति को संरक्षित करना होगा। तो अब उसको आप कैसे करेंगे? जब अपने संस्कार में, अपने घर, चाहे किसी तरीके का जो संस्कार है, उसके संस्कार में जब तक प्रकृति की पूजा को नहीं शामिल करेंगे, प्रकृति की ओर नहीं जाएंगे, तो फिर आप कैसे उसको संतुलित करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे? और उसी का एक रूप आप देख रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे पीपल का वृक्ष ही क्यों? तो ये पीपल का वृक्ष इसलिए कि पीपल का वृक्ष, बहुत कारण है। पीपल का वृक्ष इसलिए कि सबसे पहले तो अगर यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं, अरहत की देख रहे हैं, तथागत की देख रहे हैं, सम्यक संबुद्ध कहे हैं, उनको कहा गया है कि भाई ये इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो अलग विषय है कि क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं बोधि वृक्ष है। तो ये थोड़ा सा इस पार पूरे जम्बूद्वीप की, भारत भूमि की, या पूरे विश्व की कहें, जहाँ जहाँ तथागत की विचारधारा गई, इसका मतलब सबसे पूजनीय वृक्ष है ये पीपल का वृक्ष। तो पहली दफ़ा अब प्रकृति के ख्याल से आइए, ये पीपल का वृक्ष ऐसा है कि सबसे, इसका जो अगर वैज्ञानिक कारण देखें तो ऐसा है कि सबसे अधिक, और वृक्षों में सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। दूसरा, ये इसको आप देखेंगे शीतलता प्रदान करता है। इसका जो छाया है पूरा एकदम विस्तृत रूप से हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में ले तो ये वो पीपल का वृक्ष है कि जिसमें कोई भाई आम अमरूद लगता नहीं है, क्योंकि आज में तथागत की विचारधारा का लोप हो गया है। तो अगर एक वृक्ष तो लगा नहीं रहे लोग और कोई वृक्ष लगा दे रहा है, तो उसमें 2 फल अगर आ गया तो पड़ोसिया की भी नज़र है, उसकी नज़र भी है, उस पर मारपीट होना, ये भाई वैसा नहीं है कि लालच पैदा कर देगा। इस सिर्फ और सिर्फ शीतलता प्रदान करेगा। एक ये कारण हो गया, और इसलिए इसको लगाना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। कुल मिलाकर के जो पर्यावरण है उसको बैलेंस करने का एक और जरूरी नहीं कि पीपल का ही वृक्ष, आप अपने संस्कारों में उस दिन कम से कम, चाहे किसी बेटी का जन्म, जैसे बहुत से ऐसे पर्यावरणविद हैं जो, जिसमें किसी दिन इसी देश में, इसी राज्य में, बहुत से ऐसे दूसरे राज्य हैं जहाँ जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो वहाँ एक वृक्ष लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? पर्यावरण को आप संरक्षित कर रहे हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं, काला मिट्टी, आपदाएं आ रही हैं, कहीं नहीं पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक चीज़ और है सर, तथागत बुद्ध की तस्वीर रखा गया इस कार्यक्रम में, इसका क्या मायने? तथागत बुद्ध की तस्वीर रखने का ये है कि देखिए, अभी तक में अगर देखा जाए तो इसको तो सबसे पहले आप भगवान मत लीजिए, क्योंकि ये भगवान है नहीं। हाँ, भगवान कह सकते हैं, भगवान मतलब कहीं ना कहीं इसको आप तथागत कहिए, अरिहंत कहिए, सम्यक संबुद्ध कहिए। ये एक मानव थे, अपने विवेक, बुद्धि, तपस्या या अपने आचरण के शील के वजह से महामानव बन गए। सारे लोगों ने उनके विचार को अडॉप्ट किया, तो ये महामानव बन गए, इसलिए इनको यहाँ पे स्थापित किए हैं लोग। दूसरी बात कि यही वो व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं अरिहंत। अरिहंत का मतलब ही होता है, अरि मतलब दुश्मन और हंत मतलब हत्या करना, जिसने अपने सारे दुश्मनों की हत्या कर दी है, यानी अपने सारे दुश्मनों पे जिसने विजय पा लिया हो। तो भाई यहाँ कौन नहीं चाहता है कि मेरा सारा दुश्मन ख़त्म हो जाए, चारों तरफ सिर्फ भाईचारा हो, सारे के सारे मेरे मित्र ही रहे। अगर ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसा परिवार हो तो उससे सुखी परिवार और कौन हो सकता है? तो हम चाहेंगे ना कि कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा भगवान की पूजा करें जिसका कोई दुश्मन ही नहीं हो इस पूरे भूखंड पे। तो इससे बड़ा कोई और देवता, कोई भगवान, कोई तथागत, कोई अरहंत बता नहीं सकते, इसलिए लोग इसको भगवान मानते हैं, क्योंकि इनका कोई दुश्मन था ही नहीं। तो दुश्मन कैसे नहीं था? इन्होंने विजय पाया। तो कैसे? अब लोग दुश्मन का मतलब समझ लेते हैं किसी जाति विशेष, कोई पड़ोसी, कोई हमारा जो है जिससे किसी चीज़ का, वस्तु का लेन देन, चोरी झपटी हुआ, ऐसा नहीं है। इन्होंने सबसे पहले अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर के जो दुश्मन है उस पे विजय पाया। अरिहंत इसलिए इनको कहा गया है, दूसरे पे नहीं, अपने मन के अंदर। अपने मन के अंदर अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, मोह है, ये वो दुश्मन है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर खुद से सृजित होता है। तो ये तथागत ने पहले उस पे विजय पाया, अपने शरीर पे, अपने मन पे, और जब विजय पा लिए तब ये बात दूसरों को बताया और दूसरों को भी सम्यक संबुद्ध बनाने की प्रेरणा देने लगे। और जब इनके इस विचारधारा को दूसरे लोगों ने भी अडॉप्ट किया और जब उनको भी चिर शांति की अनुभूति होने लगी, लगा कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं,
तब आप देख लीजिए भाई, पूरे विश्व को देख लीजिए, इस विचारधारा से लबालब भरा हुआ है। और लोग भारत को इसीलिए तो जानते हैं। आखिर भारत को समता मैत्री के लिए क्यों जाना जाता है? कहीं भी डिप्लोमेसी की बात होती है तो कहा जाता है कि भाई भारत, तो भारत के किस विचार को? भारत के बुद्ध के विचार को। इसलिए इस भूखंड के लिए तो ये महामानव है, खास करके बिहार के लिए तो और इसीलिए है कि नहीं, इस भूखंड के लिए तो महामानव है। और मैं तो कहता हूँ कि हर घर में इस महामानव की पूजा नहीं, इसके सामने आप सम्यक संकल्प लीजिए कि इसके पद चिन्हों पे, इसके विचारधारा को हम अपने जीवन में उतारेंगे। पूजा करने की बात नहीं है, उनके जो दिए गए थॉट्स हैं, जो विचारधारा है, उसको उतारिए। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसका जिक्र तो चाहे आप डार्विन को ले लीजिए, जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ले लीजिए, उन्होंने अपनी किताबों में, रिसर्च में जिक्र किया इनके बारे में। तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए आज इनकी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जो दान की जो प्रक्रिया थी, जिसमें जो है सेजिया दान होता था, चार अन्य तरह के द्रव्य दान होते थे, भूमि दान होते थे, और बहुत तरह के बचिया दान और कई दान होते थे। तो वो ऐसा था मानना कि दान करने से जो मृत व्यक्ति है उसको स्वर्ग में जगह मिलता है, और ये जो कार्य है यहाँ नहीं किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ें पौराणिक थी, परंपरा में थी, लोग मानते थे कहीं न कहीं। अब इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने एक मूवी देखी थी, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि उस मूवी में क्या हुआ कि एक हीरो था, वो जा रहा था और जाते जाते एक्सीडेंट उसका हुआ, मतलब उसकी गाड़ी नदी में गिर गई। और गिर गई तो उसका एक्सीडेंट से याददाश्त चला गया, बहते बहते कहीं चला गया, और वो जो है एक किनारे पे आके लगा। कुछ मछुआरे उसको लेकर आए, उसकी सांसें चल रही थी। अब चूंकि याददाश्त चला गया था लेकिन सांसें चल रही थी, मछुआरों लोगों ने उसको उठाया, पाला, मतलब उनका ट्रीटमेंट किया, दवाई किया, अस्पताल ले गए। वो उसकी जीवन तो बच गई लेकिन याददाश्त चली गई थी। अब याददाश्त चली गई तो जाहिर है वो वहाँ के लोगों को ही अपना वो समझ रहा था, और उसके जो संस्कार थे, उसके जो कर्म कांड थे, उसको वो अपना लिया, क्योंकि उसकी पुरानी याददाश्त तो थी नहीं। अब चूंकि उसी में वो पलने बढ़ने लगा, ऐसे करते करते वहीं के लोगों को अपना माँ बाप भाई बंधु समझने लगा। अब कुछ दिनों के बाद ऐसे करते करते 10 साल 20 साल हो गए। अब एक बार ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हादसा एक बार पुनः हो गया। तो उसकी क्या हुई कि उसकी चोट लगने से पुनः याददाश्त वापस आ गई। ये मूवी का बात है, सिनेमा का बात है। याददाश्त आ गई। अब जो उसके साथ 20 साल जो लोग रहे थे वो हॉस्पिटल में उसके पास खड़े थे। अब वो जागा तो उन 20 साल के लोगों को नहीं पहचान रहा था ये कौन है, क्योंकि उसकी पूर्ववर्ती याददाश्त आ गई थी। अब वो ढूंढ रहा था अपने असली माँ बाप को, असली विरासत को, अपने पूर्वजों को। अब वहाँ लोग दिख नहीं रहे थे। अब वो कह रहा था कि भाई मेरा वाला कहाँ है, ये मेरा माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है। तो जब ये बातें आई तो अब सोच के देखिए, इस फिल्म के इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं पुरानी याददाश्त लौट रही है। कालांतर में कहीं नहीं कि यह जो भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया कब थी? इसका मतलब अगर इस बीच अंतराल में कहीं न कहीं हम याददाश्त खो चुके हैं, तो अगर पुनर्यादाश्त आ रही है, चाहे किसी कारण से आ रही है, चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट इस इंडिया में बढ़ रहा हो या पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा हो, जहाँ से साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आप वैज्ञानिकता की ओर जा रहे हैं, और उस दिशा में चलते चलते ही अगर हम पुनः चार्ल्स डार्विन हो, आइंस्टीन हो, या उनके करीब जा रहे हैं और उनकी किताबों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या साचकता का सिद्धांत में अगर ये बुद्ध दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही जगह जा रहे हैं। तो अब तो कम से कम इनके शरण में जाना चाहिए हम लोग को। और इसको रखने का ये भी है कि चूँकि ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अब इसको क्या एक धर्म के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जबकि इसको हर साइंस के फिक्शन की किताबों में इसको आनी चाहिए थी। और बाकी अगर आप पहले जो नैतिक विचार का एक नैतिक शिक्षा का किताब आता था, वो चूँकि सिलेबस में नहीं है, उसमें एक अंगुलीमाल की कथा आती थी। अंगुलीमाल की कथा में ये बताया जाता है कि कैसे जो है हिंसा पे अहिंसा की विजय होती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं विषय वस्तु में डालते तो फिर से उस भारत को हम सोने की चिड़िया बना लेते। सर, ये जो यहाँ जो भोजन वाला जो मामला है, हाँ जी, खाने पीने में जो है बदलाव, या यूँ कहिए कि उसको एकाएक बंद होना, एक बात सोचिए, हाँ जी जी, ठीक, एकाएक बंद होना,
उसको लेकर के समाज में क्या विचलित। प्रभाव होगा? देखिए, समाज में कुछ नहीं प्रभाव होगा। जब आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, सजग बनेंगे, तो एक बात बताइए, हमारे पिताजी धोती पहनते थे, उनके पिताजी क्या पहनते थे? धोती ही पहनते होंगे। उनके पिताजी क्या पहनते थे? धोती पहनते होंगे। उनके पिताजी क्या पहनते थे? उनके पिताजी, अब चले जाइए तो हम होमोसेपियंस वाले में, तो सब तो नंगे रहता था, तो हम धोती क्यों पहनने लगे? अरे भाई, क्यों पहनने लगे धोती? इसका मतलब कहीं ना कहीं मौलिक परिवर्तन आया। जो चीज़ें, जब हम एक समाज का निर्माण करते हैं तो एक हम कुछ प्रथाएं, संस्कार एडॉप्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि हम फिर से नंगे हो जाएं, हम नंगे चलने लगें। तो कहीं ना कहीं अगर ये आप इसको आडंबर परंपरा नहीं कहिए। अब आप सोच के देखिए, जरा सा एकदम से मौलिक, एकदम सूक्ष्म सोचिए कि कोई एक परिवार है, जैसे आज हम लोग जिस संस्कार में आज आए हैं, कोई एक परिवार है, उसकी माँ है, बहुत बीमार थी, क्रिटिकल स्टेज में थी, वह ऑलरेडी अस्पताल में लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। पटना के प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहे थे, इलाज चल रहा था, उनके बहू, बेटे, नाती पोते अथक सेवा कर रहे थे, और अपना आर्थिक क्षति तो ऑलरेडी वो कर चुका है। दुख और पीड़ा से तो परिवार ग्रसित है। अब सोचिए कैसा मानवीय स्थिति है हम सामाजिक लोगों का, कि उनके गुजरने के बाद जिसका आर्थिक क्षति इतना हो चुका है, उसके बाद भी उसके दरवाजे पे जाएं और पूड़ी बुनिया खाएं, तो आप संतावना देने जा रहे हैं कि भोग लगाने जा रहे हैं? कैसी परंपरा ढो रहे हैं भाई? इसका मतलब कि आज हम पढ़ लिख के फिर से वो नंगे बदन घूमें, होमोसेपियंस हो जाएं? ये आपकी मौलिकता कहती है, ये नैतिकता कहती है? तो इसलिए कम से कम इस पूड़ी बुनिया सब्जी का तो बहिष्कार कीजिए, और इसको बहिष्कार करके इसको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में लेकर आइए। सोचिए कि जिस परिवार का इतना क्षति हुआ है, अब आगे फिर से 2-2.5 लाख 5 लाख खर्च कर देगा, तो उसकी माली स्थिति क्या हो जाएगी? वो कहाँ जाएगा? आगे 10 साल जो अपने बच्चों पे शिक्षा पे खर्च करता, इस इंडिया को कनाडा से बेहतर बना देता, हो सकता है इसी घर का बच्चा। पैसे की कमी से वो बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो इंडिया को अमेरिका से, चाइना से आगे ले जाइएगा। और ऐसे संस्कार, ऐसे आडंबर तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष, परिवार का बजट बर्बाद कर देगा। तो बजट बर्बाद करेगा तो उसका परिणाम किस पे पड़ेगा? उस घर के बच्चों पे, उनकी शिक्षा पे। 5 साल तक वो अवरुद्ध हो गया। तो अगर ऐसे संस्कार को छोड़ ही देंगे, 5 लाख रुपया बचा ही लेंगे, और उसको फिर से हम अगली पीढ़ी के लिए लगा देंगे, तो कौन सा गुनाह कर दिए भाई? सर, गांव वाले नाराज हो जाएंगे, अगल बगल वाले जो लोग हैं नाराज हो जाएंगे कि आप मेरे यहाँ खाए, हमको नहीं खिलाएं। देखिए, परिवर्तन जब होता है इस ना, तरह की बातें होती है गांव घर में। देखिए, जी। परिवर्तन हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन अगर उस तकलीफ को आप झेल लीजिएगा तो बहुत एकदम चरम सुख मिलेगा, परम सुख। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, एक दाम्पत्य जीवन में जब एक पति पत्नी शादी होती है, शादी किस लिए होती है? वंश को चलाने के लिए, हाँ या ना? सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब शादी होती है तो सबको पता होता है कि भाई क्या होगा, वंश वृद्धि, हाँ या ना? तो जब वंश वृद्धि होती है तो हमारी माँ, मैं खुद की अपनी माँ को ले रहा हूँ, जब हमारी माँ गर्भवती हुई होगी, मुझे अपने 9 महीने कोख में रखी होगी, तो कष्ट झेल रही थी कि नहीं? कितना कष्ट हो रहा होगा। और जब प्रसव पीड़ा के दिन, जिस दिन हमारा जन्म हुआ होगा, उस दिन सोचिए कितनी पीड़ा सही होगी। उस पीड़ा से ज़्यादा ही समाज का पीड़ा है क्या? बताइए। लेकिन फिर भी मेरी माँ उस पीड़ा को बर्दाश्त कर ली। क्यों बर्दाश्त की? क्योंकि उसको परिवर्तन चाहिए था, एक बेटा चाहिए था, एक संतान चाहिए था, जो कहीं ना कहीं उसको और उसके पूरे अगली पीढ़ी को, उसके परिवार को एक सम्मान दिलाए, एक उसको सुख की अनुभूति कराए। वो इसलिए उस पीड़ा को बर्दाश्त की कि जब वो बूढ़ी हो और जैसे इनकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हमारा भी सेवा करे, हमको वो सुख दे। तो परिवर्तन के लिए तो भाई कष्ट झेलना पड़ेगा। और अगर समाज में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो समाज के कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ये अच्छा बात का परिचायक है भाई, होना चाहिए। भाई माँ को प्रसव पीड़ा तो होना चाहिए, नहीं पीड़ा होगा तो बच्चा निकलेगा कैसे? उस बच्चा का महत्व भी नहीं, महत्व भी नहीं रह जाएगा ना। बिना प्रसव पीड़ा के कोई अच्छी चीजें आएंगी नहीं ना आएंगी। तो अगर समाज में तकलीफ है कि भाई आज बच्चू जी ने भोजन नहीं कराया तो इसका मतलब कि ये प्रसव पीड़ा है। आने वाले दिन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है इन्हीं के घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा ले जो देश का राष्ट्रपति बन जाए,
डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उस पैसे को बचा के अगर डॉक्टर इंजीनियर इनके घर का बच्चा बन जाता है तो इस गांव के कितने लोगों का कल्याण कर देगा। तो ये वो प्रसव पीड़ा है, इसलिए इससे विचलित नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि भाई गोतिया नैया नाराज हो जाएगा, उससे क्षमा मांग लीजिएगा हाथ जोड़ के, ये अच्छे काम के लिए आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दिया सर। और हम भी चाहते हैं कि कोई डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बने और विकास हो। डेफिनेटली डॉक्टर इंजीनियर, और मैं तो उन सारे लोगों से जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, जो संस्कार के नाम पे गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए और रुकना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अनुसरण, पदगमन बड़े लोगों को देख के करता है, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, धनवान लोग हैं, धनाढ्य लोग। परिवर्तन आप कहेंगे कि क्रांति गरीब आदमी, वो बेचारा कहाँ से लाएगा क्रांति, कहाँ से परिवर्तन लाएगा? दिन रात रोजी रोटी में मस्त है और वो कर भी नहीं सकता, उसके अंदर की इतनी क्षमता नहीं है, उसका मोरल वैल्यू, लोग उसको डिमोरलाइज कर देंगे। तो ये जो परिवर्तन और ये जो साहस है, गांव के, समाज के, परिवार के जो संभ्रांत लोग हैं उनको लेना होगा। परिवर्तन वहीं से शुरू होगा जब धनाढ्य वर्ग, सबसे पढ़े लिखे लोग जब इस काम को करेंगे तो डेफिनेटली जो निचली पायदान पे जीवन जी रहा है, जो मिड डे मील में जिसके बच्चे जा रहे हैं, मिड डे मील खा के पढ़ रहे हैं, वो भी कम से कम इस संस्कार को रोक के, और जो 4 लाख मृत्यु भोज पे ख़त्म करता है, किसी का परिवार का एक अभिन्न अंग कट गया है। और बताइए, हम लोग कचड़ कचड़ पूड़ी या बुनिया जलेबी खा रहे हैं, ये कहाँ तक तर्क संगत है भाई? इसको रोकिए, ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग बनाएंगे तो यही बन जाएगा, बनाने की कोशिश तो कीजिए। मेरे साथ बच्चू जी हैं। पिछले बार तो दबाव में आकर किए और श्राद्ध किए, कर लिए, इस बार तो नहीं किए। लोग कितना नाराज़ हैं? नाराज है जो हैं वो हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय वो लोग दबाव बनाते थे कि हमको खिलाओ, आज हम दबाव बना दिए कि नहीं खिलाएंगे। मतलब परिवर्तन की जो पूरे देश भर में जो लहर चल रही है, अभी राजस्थान सरकार कानून बनाई है और कानून बनाकर प्रतिबंधित किया है मृत्यु भोज पर। भोज जो करेगा उसको भी दंड लगेगा, उसके साथ उसको भी दंड मिलेगा, और जिस दुकान से राशन पताई खरीदा जाएगा उसको भी दंड मिलेगा। इस तरह का जो है राजस्थान सरकार कानून लगा दिया है। तो बहुत अच्छा कानून है, तो आपके अनुसार बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रक्रिया को बिहार में भी लागू, बैन होना चाहिए एकदम। जो अगर करते हुए पकड़ा जाए उसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई दबाव ना बनाए, दबाव जो कि समाज दबाव बनाता है, क्योंकि हम इतना 10-15 सालों से इस चीज़ को झेल रहे थे और हम समाज में हर जगह इस चीज़ को आवाज़ उठाते थे, इसलिए हमको तो उतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एकदम सामना करना पड़ेगा, बरियारी उनको दबाव दे करके मृत्यु भोज कराया जाता है। मैंने आप मृत्यु भोज बंद होने के पक्ष में हैं? हाँ, पक्ष में है। मृत्यु भोज समाप्त हो, एकदम पक्ष में है। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। अच्छा, आप महिलाएं तो काफ़ी जो है प्रेरित होती है मृत्यु भोज करना, दान दक्षिणा करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड में काफ़ी विश्वास करती हैं। आप कैसे मान गई? नहीं, हमको पता है क्यों इतना पैसा खर्च क्यों करें। जो पैसा हम बचाएंगे वो बच्चा में लगाएंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मृत्यु भोज करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है, मैंने ये जो आप दबाव में आकर मान गई इस बात को, कि आपको खुद समझ में आया इस तरह? नहीं, हम शिक्षित हो गए, हम समझ गए। बस गांव के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है उससे हमको कोई मतलब, हमको अपना देखना है, बस बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है, बस यही करना है हमको। मतलब ये कोई दबाव में आकर के आप मृत्यु भोज बंद नहीं किए हैं, स्वेच्छा से किए? नहीं, स्वेच्छा से किए हैं। पहले से हम लोग था, मतलब कि हम लोग को मृत्यु भोज करना नहीं है। आपको लगता है कि मृत्यु भोज गलत है? हाँ, गलत है। लगता है? आपको क्या लगता है कि इसको बंद होना चाहिए? हाँ, बंद होना चाहिए। सरकार को भी इस पे कदम उठाना चाहिए। हाँ, सरकार जैसे उठाए, मतलब देखिए, गरीब से गरीब जो आदमी है, जो मतलब सक्षम नहीं है, उसको कर्ज लेके मृत्यु भोज करना पड़ता है। अच्छा। तो हम मृत्यु भोज क्यों करेंगे? जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो अगर जो हम भोज कर रहे हैं, अगर वो बच्चा को पढ़ाएगा, मान लीजिए कि कम ही पैसा है, तो बुक खरीदेंगे, कॉपी से खरीदेंगे, कुछ तो पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको हम शिक्षित करेंगे, जितना में है उतना शिक्षित करेंगे पहले बच्चा को। अच्छा, बिहार सरकार जिस तरह से शराबबंदी किया और महिलाएं काफ़ी सपोर्ट की शराबबंदी को, तो क्या इस मृत्यु भोज को भी सपोर्ट महिलाएं करेंगी? करेंगी, जब समझ जाएगी तो करेंगी। किसी को कुछ नहीं खिलाया? हम लोग को डिसाइड था पहले से कि मृत्यु भोज नहीं करना है, बस नहीं करना।
क्यों करें, इसमें खर्चा क्यों करें? अगर जब हम पैसा थोड़ा सा भी बचाएंगे, मतलब जितना भी बचे, अगर बच्चा में हम लगाएंगे तो बच्चा विकसित करेगा, कुछ नाम करेगा। गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है? गांव वाला तो हम बाहर अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलेगा, कुछ लोग बोलेंगे तब। लोगों का मन था कि मृत्यु भोज खाएं? हाँ, मन था, थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि मन था उन लोगों को, लेकिन हम गांव के मन से नहीं चलेंगे, हमको खुद चलाना है। हमको कोई तो देगा नहीं, खुद से करना है। जो 1 रुपये भी बच रहा है उसको हम अपने मतलब लगाएंगे। आपको इस बात को समझ में आता है कि मृत्यु भोज बेहियात है? हाँ, ये बात लगता है आपको? मृत्यु भोज बेहियात है? हाँ, बेहियात है। और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है? कोई फायदा नहीं है ना परिवार को, ना जिसको समाज माता पिता मतलब डेथ कर गए, वो खुशी का चीज नहीं है। वो जिसको माता पिता है वो भगवान के रूप है। अगर जिसके जीवन में माता पिता नहीं है, उसको हाल देखिए, बहुत खराब है। आपने मृत्यु भोज को बंद किया, हाँ, और लोग नाराज होंगे गांव में? उसको से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। हम इसको 2002 में हमको जो पापा डेट किए थे, तो उस समय हमने पढ़ते लिखते थे जी। कितना उम्र होगा उस समय? उस समय मतलब को है 20-21 होइत होगा, उससे भी कम? हाँ, कम ही हो। अभी 24 हो रहा है तो उसको से भी कम ही होगा। अभी 24 हो रहा है आपका उम्र? नहीं, मतलब कि 40 हो रहा है। 40 हो रहा है। तो अभी उस समय सोचिए कि 18 से ज़्यादा नहीं था वो। मैंने 20 से नीचे हो। हाँ, तो उस समय हमको गांव वाला बहुत सारे शब्द उठाया कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हाई करेंगे, धमकाया। हाँ, हमने सब के भाई अति थे, हमने सब नहीं कहे कि चलो भाई, तो वो सब के जी हजूरी करके कहे कि चलो भाई कैसे पार करना है। अब उसको बाद हमने कहे कि अब सोच लिए कि ना, इसको नहीं, हमको समाज को ऐसा है कि मतलब कि न समाज जीने देगा और न मरने देगा। सही खिलाइए तो पर भी सही, न खिलाइए तो पर भी सही। मतलब कि खिलाएंगे तो 5 गो सही है, न खिलाएंगे तो 10 गो विरोधी है। बस अंतर इतने है, है ना? आपको क्या लगता है, हम ही जानना चाहते हैं कि मृत्यु भोज आपने बंद किया तो ये कितना सही है? हमको तो बुझाता है कि अगर समाज को देखा जाए तो एगो तो प्रक्रिया है कि जो आदमी गरीब व्यक्ति है या अमीर हो, दोनों का हम कहते हैं कि जो तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो 1 प्लस तो उधर खर्चा हो जाता है, दूसरा इधर हो जाता है काम क्रिया में। तो मान लीजिए कि आदमी टूट जाता है, हॉस्पिटल में टूट गया, गरीब आदमी है टूट गया, तो अब मान लीजिए कि काम क्रिया करेला नहीं है तो खेत बेचेगा, कहे घर खेती, मतलब कर्ज में डूब जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा मृत्यु भोज करने से। हाँ, और अगर मृत्यु भोज नहीं होता है तो कर्ज से बचेगा, यही ना? हाँ, तो क्या चाहते हैं, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए? दम बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, दम होना चाहिए, पक्का? हाँ जी। आप तैयार हैं? तो तैयार हैं तब ना किए हैं, ऐसा तो थोड़ी है। तो बहुत अच्छी बात है। एक बात तो तय है, नवल किशोर जी ने जो कदम रखा है ये ऐतिहासिक है और बहुत ही साहसपूर्ण है और बहुत काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया है। और अब जैसा कि राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया है कि पूरे देश भर में यह कानून लागू हो सकता है अगर सरकार चाहे तो निश्चित तौर पे पब्लिक अब इसको पहल करने लगी है। सरकार की तरफ से अनुरोध है कि मतलब कि सक्सेसफुल करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको अब शुरू कर रहा है, उसको आगे बढ़ कर के उस पर अमल कर रहा है और इससे निश्चित तौर पे समाज को फ़ायदा मिलेगा और समाज कर्ज मुक्त होगा। क्योंकि इसका कर्ज मुक्त से करने के उद्देश्य से सरकार कई तरह की व्यवस्थाएं लाती है, कई तरह की जो है से कानून लाती है जिससे लोगों को कर्ज से उबारा जाए, लोन देती है, अन्य तरह के व्यवस्था देती है कि लोग कर्ज से बाहर आएँ। और मृत्यु भोज एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग अनचाहे कर्ज में डूब जाते हैं। तो इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा और इनका पहल जो है नवल किशोर जी का सराहनीय है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि निश्चित तौर पे काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लोग बैठे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुकुमचंद सिंह है। तो आपके ये भतीजा हैं? जी हाँ, भाभी लगती थी जो डेथ कर गई। अच्छा, तो कहना यह है कि गाँव के लोगों में तो बड़ा क्रोध होगा कि खिलाया नहीं रसगुल्ला, जलेबी। जो कंक टाइप का रहेगा, जो प्रवृत्ति से बना हुआ है खाने का, क्वालिटी होता है ना। हाँ। पहले ही से भूखे दूध जहरे फिट खा के कि बिहान खाना खाने के लिए बड़ा जो है से फिट रहता है जी, तो वो तो उसको तकलीफ होगा।
जो अच्छा आदमी होगा उसको तकलीफ नहीं होगा। मैंने भोज खाने के लिए लोग भोज खाने के लिए मर गया इसीलिए उसको तकलीफ नहीं है। मर गया था भोज खाना है इसीलिए धक्का मुक्की कर देते बस हैं इसके हाँ धक्का मुक्की खूब करता है सब। जी। तो इस गांव में तो नाराजगी होगा कुछ लोगों को होगा, उसका चिंता आदमी को नहीं करना चाहिए। आप लोग बच्चू जी के साथ हैं। अब देखिए अपने सिद्धांत पर आदमी को अडिग रहना चाहिए, इस पर नहीं डूलना चाहिए। आपको अच्छा ही कैसा लगा कार्यक्रम? हमको अच्छा लगा और मैं समर्थन में हूँ, बहुत शुरू से हूँ, आज तक हूँ, अभी तक हूँ, आपके साथ हूँ। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए कि ऐसे भी देखिए मेरा सिद्धांत है, मेरा 67 साल उम्र हो रहा है। 67 साल से नीचे का जो आदमी को डेथ कर जाता है तो उसके तो हम खाते नहीं हैं। अच्छा। निश्चित जो पहले से जो चला रहा है ऊपर वाला है उसमें भी हम बचने का कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक ऐसा बंधन है जहाँ कहीं कहीं पकड़ा जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बचें। मैंने मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए आपके मैंने हाँ बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो मृत्यु भोज के बंद बहुत क्षति है, समाज का भी क्षति है, क्षति है उसे। जिस आदमी के यहाँ होता है उसका तो बहुत क्षति है, कर्जा में चला जाता है। मतलब बंद होना चाहिए कुल मिला करके, टोटली बंद होना चाहिए, कानूनन बंद होना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों में यह एक परसेप्शन बन रहा है कि मृत्यु भोज को बंद होना चाहिए, क्यों कि उससे लोगों का क्षति है और जिसके यहाँ मृत्यु भोज होता है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है निश्चित तौर पे। और वह व्यक्ति अगर गरीब हो, गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो तो उसका तो समझिए कि मैंने कचूमर निकल जाता है। तो निश्चित तौर पे मृत्यु भोज बंद होने के पक्ष में लोग हैं। और बच्चू जी के यहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं, चूँकि और लोग तो चले गए कार्यक्रम से, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कैसा लगा। एक तो उसका परिवार मरा, और दूसरे परिवार के गांव को खिलाने में आप परिवार का जो धन है उसको बर्बाद कर दे। जो उसका विकास का रास्ता है, जी जी, विकास का जो रास्ता है अपने घर का बच्चा को पढ़ाने लिखाने का, वो कर्जा में बदल दे और कर्जा चुकाते रहे, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है गरीबों मैंने का। मृत्यु भोज करना मतलब बर्बादी की शुरुआत करना यही ना है, कहीं से ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत। मृत्यु भोज के पक्ष में लोग नहीं हैं, लोग चाहते हैं कि मृत्यु भोज बंद हो। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा इधर घूम जाइएगा। मेरा नाम है अंबिका सिंह मौर्य। जी, अंबिका सिंह जी सर, आपको तो भोज आए होंगे खाने के लिए लेकिन मिला नहीं। जी नहीं, खाने नहीं आए थे। जी, खाने नहीं आए थे, शोक सभा में शामिल होने आए थे हम। शामिल होने आए थे? जी। घर से खा के आए थे कि नहीं? खा के बोल खा के आए थे। खा गए थे? जी। सोचे होंगे कि नहीं आज खाली पेट जाएंगे, ना, वहाँ ऐसा- मिलेगा ऐसा- पूरा इसके विरोध में हम लोग हैं। पूड़ी बुंदिया जलेबी मिलता है। हम मृत्यु भोज के विरोध में हैं। विरोध में है? नहीं होना चाहिए। ऊपर से कह रहे हैं कि अंदर से? अंदर से कर रहे हैं, एकदम बंद होना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए। और मृत्यु भोज जो है से यहाँ नहीं हुआ, लोग शोक सभा मनाए चले गए। हाँ बिल्कुल सही हुआ। तो क्या लगता है इस तरह का जो कार्यक्रम है उससे फायदा है कि नुकसान है? पहले नंबर तो इस टाइप का कार्यक्रम ही होना चाहिए और हर हालत में मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। नैतिक आधार पर भी और सामाजिक आधार पर भी सारे लोगों को, सरकार को भी चाहिए कि मृत्यु भोज पर बैन करे। और सामाजिक में भी मृत्यु भोज अभिशाप से भी ज़्यादा है। और एक ना लाइन में जान लीजिए, आंसू का भोजन ऐसे भी नहीं करने की ज़रूरी है। आंसू का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं कीजिएगा तो स्वर्ग में नहीं जाइएगा, तब तो स्वर्ग तो पहले नंबर है कि हम जानेंगे तब ना कि है स्वर्ग कहाँ। तो हम बिना मृत्यु भोज कर ले भी उपाय कर लेंगे, किसे जाएंगे। अच्छा, हाँ, पहले नंबर कोई रास्ता है बिना मृत्यु भोज किए हुए स्वर्ग में जाने का? और पहले हम जाने तब ना रास्ता खोजेंगे। हम कहाँ है ही हमको पता नहीं है। हम जखनी जान जाएंगे कि वहाँ है तो हम वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। प्रयास करेंगे सब कोई मिल के उसी को यहाँ ला दें। पता नहीं है वो कहाँ। आप लोग पता कर लिए हैं? अभी पता नहीं, हमको कहाँ पता है। अभी खोजने में लगे हैं, खोजने में लगे, रिसर्च चल रहा है कहाँ वो। लेकिन कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग कि बहुत होशियार लोग हैं, रोज़ बताता है कि यहाँ हम खाते हैं या मौसा ही चल जाएगा, का दिन कहाँ चल जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ तो वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। कुछ लोग कहा कि सब जो है तो वहाँ मिलेगा, स्वर्ग लोग दुनिया लोग बताए। हम कि यार हमको दिल्ली और पटना चाहिए, बाकी सब लोग तुम ले लो। स्वर्ग लोक, नर लोक, नाग लोक सब लोग तुम्हारा, दिल्ली या पटना हमको तो हमको कुछ की ज़रूरत नहीं है। जिस देश में यहाँ क्या होना चाहिए, जो काम करे, जो मेहनत करे, जो करे वो बढ़िया, उसकी पूजा होना चाहिए, उसको माला मिलना चाहिए, उसकी जयकार होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो काम करता है तो फलनवा, अब बैठ के खाता है ऐसो आराम, जो हराम के खाता है मालिक है, ये है वो है। जिस देश में ऐसी घटिया परंपरा रहेगी वो देश कभी डेवलप नहीं करेगा। यहाँ काम करने वाला, हाँ बोलिए।
10 दिन तक पूरा जो है पुराण होता है, दान की प्रक्रिया समझाई जाती है, और आप लोग जो है से सप्ताह दिन में ही सब कुछ समाप्त कर दिए। ये तो 2-3 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। कोई ज़रूरी है जहिया आवश्यकता है, जहिया मौका मिले उसे कर दीजिए। या कोई टाइम टेबल थोड़ी है। परंपरा को तोड़ रहे हैं आप। परंपराएं अच्छी होती है, खराब होती है। घर में जब फंक्शन कुछ होता है तो घर के देखा जाता है, घर में जो सामान घटिया है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो घर में रखने लायक है पुराना उसको रखा जाता है। तो हम लोग भी खोज कर हैं पहले का जो परंपरा आ रहा है, अच्छा परंपरा है, उसको सहेज के रखेंगे। और जो घटिया परंपरा है उसको इतना दूर फेंकेंगे कि फिर वापस, तो समझ लीजिए घटिया परंपरा में है। तो मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। 100% नहीं, 1000% पक्ष में है एकदम। 100% नहीं, 1000% बंद होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो इस तरह का प्रतिक्रिया है। और चूँकि मृत्यु भोज से काफ़ी नुकसान लोगों ने झेला है, और लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी भी उसका नुकसान झेले और इसी तरह का नुकसान होते रहे। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। क्या कहेंगे सर, आज तो कुछ मिला नहीं। कहेंगे क्या, हम तो घरे से चले थे हरे खा के अच्छा, कि यहाँ माने कुछ मिलेगा खाने को, लेकिन हम यहाँ जो आए थे वो हरे इसलिए खा के आए थे कि मैं एक वैचारिक क्रांति करने आया था। अच्छा। इसका हरे खा के आए थे। जी। मैं भोजन का हरे खा के नहीं आए थे कि हरे खा के चलते हैं तो वहाँ पूरी पकवान मिलेगा तो माने हरे खाएंगे तो पच जाएगा ज़्यादा, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति यहाँ करने आया था और विचारधारा फैलाने आया था। विचार की धाराओं को लोगों में पिलाने आया था, वही खिलाने आया था। मैं भोजन करने नहीं आया था। और लोगवा का कही हम ही फेरे में नहीं हैं। बच्चों जी के तो गांव से निकाल देंगे। निकाल क्या देगा लोग, कहेंगे बिरादरी से उनके बहुत लंबे परिवार हैं लोग। उनको कहेंगे बिरादरी से अब आपको छांटते हैं, अब आप भोज नहीं खिलाएं। सुनिए, बिरादरी से छांट क्या देंगे? बिरादरी क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर विचारधारा जिससे मिलेगा वही मेरा बिरादरी है। जैसे हम एक पेट से पैदा हुए 5 भाई या 4 भाई या 2 भाई, और दोनों भाई को आपस में अपने विचारधारा में मेल नहीं खाता है, तो खून का रिश्ता है क्या? खून का रिश्ता है जब विचार जिससे मिलेगा, वह जात का हो या प्रजात का हो या किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे साथ उसका विचार मिलता है तो वह मेरा परिवार है। तो बच्चों जी का ये बहुत बड़ा परिवार है, ये पूरा भारत उनका परिवार है। जितने इनके विचारधारा के लोग हैं सब इनके परिवार हैं। क्या चाहते हैं अब? आप तो खाइए नहीं रहे हैं, दूसरा लोगों को भी मिलता था खाने के लिए, ओकरो पर पाबंदी लगा दी है। सबसे बड़ी खाने की चीज़ है वैचारिक क्रांति और विचारधाराएं। जो खाएगा वो सबसे बड़ा चीज़ खाएगा, वो जीवन में कभी भूखा नहीं रहेगा। मैंने मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन 200 या 300 भी नहीं कमाता है, उसके यहाँ अगर कोई घटना घट जाती है, उसके यहाँ कोई परिवार मर जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? कितना बड़ा वो कर्ज झेलता है। इसलिए इस चीज़ को बंद होना ज़रूरी है, एकदम पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। अगर मैं तो चाहूँ कि कल का सुबह होते होते यह बंद हो जाना चाहिए और जगहों में। मैंने इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अर्थवान व्यक्ति हैं, जिनके पास अर्थ है, वो चाहते हैं कि मैं खर्च करूं। अरे भैया इस दिशा में खर्च करो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो खा के जाता है वो भी आपको समझ लो कि 10 गाली दे के जाएगा। कब देगा? कि खाना खा के गया उधर बोलेगा कि अरे बहन चलो बड़ी बढ़िया न बने लो, खैबो किया गालियों दिया। इससे अच्छा है कि तुम एक चीज़ में उस पैसे को कन्वर्ट करो। अगर तुमको समाज में दिखाना ही है तो ऐसे चीज़ों में उसको कन्वर्ट करो कि तुम अपने इलाके में 10 गांव चुन लो, और उस 10 गांव में जो टैलेंट बच्चे हैं, जिसको पढ़ने में अर्थ की कमी है, जिसको वो मैट्रिक भरने में पैसे की दिक्कत हो रही है, तो वैसे 10 लड़कियों को 10 लड़कों को चुनो, जो कहो कि मैं अपने पिताजी के या अपने माताजी के मरणोपरांत इस इलाके में जितने भी इस बार मैट्रिक या इंटर के फॉर्म भरेंगे वो मैं खर्च दूंगा। ये समाज की क्रांति होनी चाहिए। इससे समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे बढ़ेगा, और तब यह भारत फिर से आगे बढ़ेगा, और फिर से यह देश, जैसे आज पूरा विश्व कह रहा है कि यह भारत जो था वह सोने की चिड़िया भी था और विश्व गुरु भी था और विश्व विजेता भी था, तब होगा। क्या नाम है सर? मनीष कुशवाहा।
बड़ा पीला उला गमछा उमछा लेके आए। भगना का बाराती में 16 तारीख के मिल गया है। जी जी जी। अब बरसात में उजला 3 दिन से हम पटना में निकले हुए हैं। हाँ। गंदा हो गया, आज इसी को हम लेके चल दिए। सोचे हैं कि मैंने मुरेठा उरेठा बांध करके आज मुरेठा बांध के चलते ना, हैं आज। ये जो हाँ? ड्रेस उनका देख रहे हैं वो ड्रेस मेरा भी था। जी जी। उद्योग विभाग उद्यमी योजना में मेरा पास हुआ है। पदाधिकारी हमको इतना तंग कर दिया कि घर पर हम न गए, न नहाए, न ड्रेस चेंज किए, जैसे थे वैसे ही हम चल आए, क्योंकि यहाँ आना जरूरी था। ड्रेस तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो सर यहाँ तो उस तरह का कोई खाने पीने वाला व्यवस्था नहीं किया गया, और लोग भोज में जाते हैं यही सोच कर कि आज जा रहे हैं तो कुछ मिलेगा खाने के लिए। जहाँ मिलता है हम तो खा लेते हैं, लेकिन खिलाने वाला का कितना बर्बाद हुआ बिल्कुल वो हमको पता नहीं। दुख की घड़ी में जमीन जायदाद सारा कुछ बेच के और लोग को खिलाता है और लोग को मज़ा आता है खाने में। इसीलिए सर बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं कि आज ही तो खिलाया नहीं नाराज किया। तो घर परिवार भी हो जाता है। अगर 10 गो परिवार है तो 10 एक तरफा नहीं होगा, उसमें भी कुछ नाराज होगा कि ऐसा कर रहा है। शादी जब हम किए थे ना, 3 जगह मेरा शादी कटा इसी में। उन लोग का कहना था कि हम ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणवाद के हिसाब से करेंगे, हम मेरा कहना था जब शादी के बाद चलता था उसी समय हम कि इसको छांट के जैसे कहो वैसे हम करेंगे। कोर्ट में कहो कोर्ट में कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद से अलग हट के हम करेंगे। 3 जगह मेरा शादी इसी में नहीं हुआ। 3 जगह मैंने कट गया। शादी का कार्ड जो हम बंटवाए, जहाँ जहाँ गया वहाँ से बहुतों लोग फ़ोन किए कि किस तरह का शादी का कार्ड है। मैंने फोन आया, फ़ोन रविंदर विधायक भी किए, नेट पर सर्च मारना पड़ा एक एक वर्ड के लिए। अच्छा। ऐसा देन बच्चू जी का है। बच्चू जी ही इस लाइन में हमको जोड़े थे सबसे पहले, और आज बच्चू जी के पास आए हुए हैं। बच्चू जी ने तो बहुत महान मतलब परिवर्तन पहले से बहुत पहले से ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, और आज पूरे गांव में साबित करके दिखा दिए मृत्यु भोज बंद करके। तो गांव का ये पहला लगता है भोज है या शोक सभा का ये इलाका में भी पहला होगा हमको अंदाजा से। इलाका में हाँ, हमारा अंदाजा जहाँ तक है। मतलब क्रांति का बिगुल जला है, हाँ, फूंक दिए हैं। बच्चू जी फूंक दिए हैं। हाँ, और जिस तरह से राजस्थान सरकार ने एकदम स्टेप लिया है कि बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिहार सरकार को भी लेना चाहिए। दारू बंद से पहले इसको मृत्यु भोज बंद करना चाहिए था। हाँ। दारू बंद सिर्फ नाम के है, दारू तो मिल ही रहा है, मृत्यु भोज बंद कर देता, बहुतों गरीब बर्बाद होने से बच जाते। जिसके घर में आंसू बह रहा है, एक तरफ जमीन जायदाद बेच के गांव घर परिवार को खुशी मना रहे हैं, खिला रहे हैं, लोग मज़े से खा रहे हैं। दुख के घड़ी में तो साथ देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूड़ी पुआ पकवान मिठाई के लिए लोग लालसा लगाए हुए हैं कि फलना तारीख को भोज है, चलना है। बच्चू जी सबको नाकाम कर दिए। बच्चू जी एक प्रसंग में कहें कि लोग प्रेशर दे करके और भोज कराने के लिए, भोज करने के लिए लोग प्रेशर दिया, मतलब देते थे लोग, नहीं किए। इनका निर्णय जो रहा अति उत्तम निर्णय है। निर्णय उत्तम है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अच्छा लगा बात करके सर, और निश्चित तौर पे काफ़ी लोग हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बात करते करते, लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना यही है कि जिस तरह से मृत्यु भोज के प्रति लोगों में जागृति आई है, लोगों में सजगता आया है, और लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो कल तक जो स्वर्ग नरक और तमाम तरह के जो पाखंड है उसमें हम बझे हुए थे, निश्चित तौर पे वह सही नहीं था, और वह निराधार था, वो कुतर्क था, विसंगति से भरा हुआ था, अनर्गल था। और आज जो लोगों ने परिवर्तन करना शुरू किया है, हिम्मत और साहस के साथ, जिस तरह से सदियों पुराना जिस तरह से लोग मतलब यूँ कहिए कि पाखंड में डूब करके अपना अर्थ से लेकर सब कुछ बर्बाद करते आए थे, आज उसको छोड़ने लगे हैं। और आज बच्चू जी ने जो यहाँ के निवासी हैं, जो उनकी माता का जो देहांत हो गया था, इस कार्यक्रम में यह साबित कर दिया कि निश्चित तौर पे बिना मतलब जो है मिष्ठांग और जलेबी बुनिया पूड़ी खिलाए भी शोक सभा किया जा सकता है, और जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया जा सकता है। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताने का काम करेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।